सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की पुरानी एनसीईआरटी की थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि प्रैक्टिस के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, वो थे मतलब हैं, रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए अब हम कर रहे हैं। पढ़िए जी। कहता है ये स्फीयर था, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया? सिलेंडर बना दिया। अरे जब मेल्ट करके ये बना दिया गया तो इसका मटेरियल कंटेंट तो उतने का उतना ही रहेगा ना, शेप तो बदल गई, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। अब करना क्या है? अब इसका रेडियस क्या दे रखा था? 4.2 और इसमें क्या दे रखा? 6। रेडियस 6, तो हाइट निकालनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे ही करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर। आर क्यूब मतलब 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच। ये पाई से पाई कट गया, अब हमारा एच निकालना है, तो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में 6 इंटू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। आ गया समझ में क्वेश्चन पहला? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पढ़िए। देखिए कह रहे हैं 3 स्फीयर को पिघला के एक बहुत बड़ा स्फीयर बनाया गया। इनके रेडियस क्या थे? 6, 8 और 10। इसका रेडियस निकालना है, तो इसके तीनों के वॉल्यूम इसके इक्वल आ जाएगा। ये प्लस ये प्लस ये, इसका क्या आएगा? 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा ना सब में, तो 6 का क्यूब जमा में 8 का क्यूब जमा में 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। 6 का क्यूब 216 प्लस में 512 जमा में 1000, ये आ गया हमारा 1728। ये आ गया आर क्यूब। तो आर कितना आ गया? 1728 का क्यूब रूट। 1728 का क्यूब रूट क्या होता है? 12 होता है। That's all. तो इसका रेडियस आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इसमें से जो मिट्टी निकली, मिट्टी अर्थ मतलब मिट्टी निकली, उसको क्या बना दिया गया? उसका प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ना। तो अब इसकी क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। क्या इसके डायमेंशन, प्लेटफॉर्म की डायमेंशन क्या दे रखी है? 22/14। तो इसकी हाइट निकालनी है। और इसकी रेडियस क्या थी रखी थी? इसकी रेडियस हो गया 7/2 और हाइट 20। इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर मतलब कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है? 22 इज इक्वल टू, इसका एलबीएच होता है ना, हाइट 20 है तो 20 ले लेंगे। और ये एलबीएच मतलब 22 इंटू 14 इंटू हाइट, तो ये इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 4 सॉरी 4 है ये 3 था। देखिए ये ग्राउंड लेवल था, इसमें से मिट्टी निकली। हाँ आगे, और वो मिट्टी से ना इसी के चारों तरफ
एम्बैंकमेंट बना दी इसकी। एम्बैंकमेंट समझते हो, चबूतरा। इसके चारों तरफ चबूतरा बन गया ना ये इसमें बाल्टी जाती है यहाँ। ये रस्सी से खींच रहा है, नहीं समझे? ये एम्बैंकमेंट जो है, जो इसका चबूतरा है, वो हमारा इस शेप में आ गया ना। जरा एक चीज देखिए, ये हमारा क्या बन गया? होलो सिलेंडर हो गया ना। क्या बन गया? होलो सिलेंडर हो गया, है ना? नहीं बन गया? जैसे पाइप होती है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी जो निकली थी, वो जो जमीन से निकली थी, वो सिलेंडर की शेप में निकली थी। देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो एम्बैंकमेंट है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। कि एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या आएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस है पाई छोटा आर स्क्वायर एच। क्या दिया? अब ये पाई इधर आर कितना है? इसका रेडियस कितना था सिलेंडर का? सिलेंडर का रेडियस कितना था जो वेल का? तो इसका रेडियस था 3/2। हाइट कितनी थी इसकी? डेप्थ कितनी थी? 40 40। आर स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट क्या थी? 14। पाई यहां से कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन ले लेते हैं। और इधर क्या क्या बड़ा आर स्क्वायर कितना है? अच्छा, अब इसकी जो हमारे को दे रखी है, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो अंदर का रेडियस, इसका इंटरनल रेडियस छोटा आर था हमारा 3/2। बड़ा आर क्या आएगा? 4 है ना? 4 प्लस में 3/2, यह आ गया हमारा 11/2। तो बड़ा आर आ गया 11/2 का स्क्वायर, और छोटा आर कितना आ गया? 3/2 का स्क्वायर, है ना? अब हमारा ये पाई से पाई कट गया, हमारा क्या आया? 9/4 इंटू 14। 9/4 इंटू 14। ये हाइट तो निकालनी है। अरे जो ये मिट्टी निकली उसका एम्बैंकमेंट बनाया गया, एम्बैंकमेंट की हाइट और उसकी सेम आएगी। h इंटू ये कितना आ गया? 121 माइनस 9/4, तो आ गया 9/8 का मतलब है 1.125 मीटर। ये एम्बैंकमेंट की जो है हाइट आ गई, ठीक है? आइसक्रीम, ये था एक आइसक्रीम से भरा हुआ, डायमीटर है इसका, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? 15 सेंटीमीटर। जैसा कि होता है आइसक्रीम से भरे हुए जो सिलेंडर्स होते हैं शादियों में, शादियों में आइसक्रीम ऐसी होती है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू
कोन्स ऑफ हाइट, देखिए ये कोन में भरनी है आइसक्रीम और उसकी हाइट क्या दे रखी है 12, ठीक है। एंड हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है 6, तो रेडियस कितना आ गया इसका 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कितने कोन्स बन जाएंगे ऐसे, अंदर भी गई है और ऊपर भी है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और नंबर ऑफ कोन्स को हमने मान लिया n मान लिया, n नंबर ऑफ कोन्स, n नंबर्स ऑफ कोन्स लिए हमने, तो उनका वॉल्यूम इसके इक्वल आएगा ना। तो इसका वॉल्यूम क्या है हमारा, n क्या निकला, n क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम इन कोन। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या आया हमारा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15, और इसका क्या आया पाई, पहले कोन का निकलेगा, कोन का क्या निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 12, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 का क्यूब। देखिए नीचे से हमने पाई कॉमन ले लिया, 6 स्क्वायर 36 इंटू 15, और हमारा इसमें से 1/3 भी बाहर निकला और इंटू में पाई भी निकला, और 3 इंटू 3 कॉमन निकला, बचा क्या अंदर 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये बचा ना, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 3 से 12 हो गया ये, तो 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय ये आया हमारा, ये मल्टीप्लाई है ये 10 कोन सा, इसका 10 कोन्स में आइसक्रीम आ जाएगी, ठीक है।